चलिए, तो हम लोगों ने 2 चैप्टर मुकम्मल कर लिया है। अब हम लोग तीसरे बाब की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है गज़ल मिर्ज़ा गालिब की। और गज़ल कुछ इस तरह है, आप लोगों ने जो क़िरात की है ना, उसमें आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि नस्र को नस्र की तरह पढ़ना है, और जो चीज़ें मंज़ूम है ना, शायरी है, उसको शायरी की तरह पढ़ना है, ठीक है? जो चीज़ें शायरी में लिखी गई हैं, उसको उसी अंदाज़ में पढ़ना है, थोड़ा लय में पढ़ना है, थोड़ा कहीं पे जहाँ रुकना है वहाँ रुकना है। नस्र की तरह पढ़ने से ना उसकी जो दिलकशी है वो ख़त्म हो जाती है। अब जैसे, अब एक-एक करके देखिए और उस तरह ही कोशिश कीजिएगा कि पढ़ा जाए। हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज़, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज़, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश दम निकले। ये है इस गज़ल की क़िरात, इस तरह से पढ़नी है आप लोगों को। बात समझ में आई? कोशिश करनी है कि लय में पढ़ें ज़रा, ठीक है? तब जाके आवाज़ में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। आवाज़ में दिक्कत आ रही है तो आप लोग ज़रा डेटा, सबको आ रही है क्या दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर, तो देखिए, जिनको दिक्कत आ रही है ना, वो सही नेटवर्क एरिया में जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? नेटवर्क का इशू होता है, मामला ये है। चलिए, अब जो है हम लोग पहले, अब जो है हम लोग एक-एक शेर को देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके जी एक बात पूछनी थी। दरअसल आपने कहा ना, कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, तो दरअसल सर वो वाइज है या वाज है? वाइज, क्योंकि मैंने फारसी में पढ़ा था, वाज का मतलब तकरीर होता है, तो वाइज का मतलब क्या होता है सर? तकरीर देने वाला। सही पढ़ा है आपने, बस मफ़हूम यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ठीक है? वाइज माने जो वाज करे, ठीक है? अभी वहाँ जब जाएंगे तो समझा देंगे, ठीक है ना? अब हम लोग एक-एक शेर को देखेंगे और समझेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपके इम्तिहान में एक शेर दे करके उसकी तशरीह तलब की जा सकती है, ठीक है? आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे ये मतलब है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकली, ये शेर दे करके लिखा जा सकता है 3 नंबर वाले सवाल में कि इसकी तशरीह कीजिए। 2 नंबर में भी दिया जा सकता है, मुमकिन है, ठीक है? इसीलिए हर शेर की तशरीह आपके ज़हन में होनी चाहिए। चलिए, अब पहले तो मैं समझा दूंगा, उसके बाद फिर 2 नंबर के लिए हम लोग मिर्ज़ा गालिब की हयात को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अशार की जो तशरीह है उसको पढ़ेंगे, ठीक है? बस मैं अभी ज़िम्नन समझा दे रहा हूँ, आप लोग माइक को ऑफ रखिए। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये गज़ल इस तरह से मुकम्मल नहीं है, ठीक है? आपके निसाब में 6 अशार दिए गए हैं, कुल इसमें 7 अशार हैं, ये 9 अशार हैं। देखिए, ये जो आखिर में 3 अशार को सियाह कलर में लिखा गया है, लाल में, सुर्ख में, तो ये 3 को निकाल दिया गया, हज़्फ़ किया गया आपके सिलेबस में। ये मगर लिखवाए कोई ख़त हुई इस दौर में, उसके बाद हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की, ठीक है? तो ये 3 अशार निकाल दिए गए हैं। मुकम्मल गज़ल 9 अशार पर मबनी है और आपके इम्तिहान में कितने हैं? 6, ठीक है ना? जी
सर। चलिए अब हम लोग जी देखते हैं, सर। जैसा कि पहला शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब देखिए इस शेर को देखते ही आप लोगों के जहन में बात आ जा रही होगी कि मिर्ज़ा गालिब कहना क्या चाहते हैं। बहुत ही आसान ज़बान में बहुत गहरी बात को यहाँ पे कही गई है। अब जैसे यहाँ पे एक लफ्ज़ है दम, आखिरी में वो दुम नहीं है, दम, ठीक है। दम के माना यहाँ पे है जान, ठीक है, रूह। अब देखिए एक एक लफ्ज़ को अगर तोड़ेंगे आप तो खुद मफहूम समझ जाएंगे कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, मतलब ऐसी हज़ार ख्वाहिश अभी है, हज़ारों से ज़्यादा है, हज़ारों दे दिया मतलब हज़ारों लाखों करोड़ों ऐसे मानों में, ठीक है, कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मतलब ऐसी हज़ारों से ज़्यादा ख्वाहिशें अभी भी हैं जिनके ऊपर, हर एक ख्वाहिश के ऊपर में जान निकल जाए, ठीक है, कि हज़ारों ख्वाहिशें अभी भी ऐसी हैं कि अगर जिनको पूरा करना चाहें, उनको मुकम्मल करना चाहें तो उस पे हर एक पे एक एक जान जा सकती है। बहुत निकले मेरे अरमान, ख्वाहिश और अरमान एक ही चीज़ है, ठीक है, ये शेरी ज़रूरत के तहत अरमान लाया गया है। तो बहुत निकले मेरे अरमान यानी कि बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी हैं जो मुकम्मल हो गई हैं लेकिन फिर भी कम निकले, यानी बहुत से अरमान, बहुत सी ख्वाहिशात मुकम्मल हो गई हैं लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत कम ही अरमान ऐसे हैं जो पूरे हुए हैं, बहुत कम ख्वाहिशें ऐसी हैं जो मुकम्मल हुई हैं। मुकम्मल से ज़्यादा नामुकम्मल ख्वाहिशात की तादाद है। बात समझ में आ रही है? ये लफ्ज़ों को जब आप तोड़ेंगे तो इस तरह से मफहूम आपके जहन में आएगा। अब इसको यूँ समझिए कि लोगों की ज़िंदगी, माइक ऑफ रखिए, लोगों की जो फितरत है वो क्या है कि वो सब्र नहीं करते किसी चीज़ पर, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले आदमी ख्वाहिश करता है किस चीज़ की, कि साइकिल आ जाए किसी तरह से। साइकिल अगर देख ले तो फिर साइकिल में भी बहुत सी कैटेगरी है, अपर लेवल में जाने की कोशिश। फिर साइकिल के बाद बाइक चेंज करता है, फिर बाइक में हज़ारों कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी की ख्वाहिश रहती है कि आज जो है पल्सर है तो कल हीरो होंडा हो जाए, तो कल ग्लैमर हो जाए, फिर अपाची हो जाए, फिर जा कर के आपके पास बुलेट आ जाए, इस तरह से और ऊपर भागने की कोशिश। फिर उसके बाद फोर व्हीलर यानी कि कार हो जाए, कार में फिर लाखों से करोड़ों तक की गाड़ियां हैं। फिर जाकर के अगर कार हो जाए तो और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, फ्लाइट में एरोप्लेन तक पहुंचते हैं, पर्सनल जेट रखना चाहते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल है ये कि इंसानों की जो ख्वाहिशात हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अब आप ही देख लीजिए या हम अपने अंदर अगर झांक करके देखें तो आज भी आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सी ख्वाहिशात ऐसी हैं जिनको आप मुकम्मल करना चाहते हैं, है कि नहीं? नहीं हाँ। सर, हम नहीं चाहते। नहीं चाहते हैं तो फिर आप पत्थर हैं। चाहते हैं सर, चाहते हैं बहुत रीज़न सारे। आप में से बहुत सब चाहते होंगे कि 12 में जो है स्टार कर लें, बहुत सब चाहते होंगे क्या कि 12 के बाद जो है अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए, बहुत सब चाहते होंगे क्या कि 12 करने के बाद जो है अब्बा आईफोन दिला दे, बहुत सब चाहते होंगे क्या कि लैपटॉप आ जाए, बहुत सब चाहते होंगे क्या कि शादी हो जाए, बहुत सब चाहते होंगे क्या कि कहीं पे टूर में चले जाएं, बहुत सब चाहते होंगे क्या कि दोस्तों के साथ 1 महीना गुजारने का मौका मिले। मतलब हर किसी के अंदर छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। और आप देखेंगे कि उम्र के साथ साथ, दिन के साथ साथ आप सोचेंगे कि आज आप जो सब सोच के रखे हैं 10 साल बाद आप देखेंगे कि आज अगर आपके पास ख्वाहिशों की 10 तादाद है, 10 में है कि 10 ख्वाहिशात ऐसी हैं जिसको आपको करना है, 10 साल बाद देखेंगे कि 50 है ऐसी ख्वाहिशात जो अभी भी नामुकम्मल है। मतलब ख्वाहिशात जो है ना बढ़ती जाती है। तो गालिब ने इंसानों की इसी जहनी कशमकश को, इसी नफ्सियात को पेश करने की कोशिश की है कि लोगों की ख्वाहिशात कभी मुकम्मल नहीं होती। वो आखिर उम्र में भी जाके सोचते, जब वो मरने वाला होता तभी सोचता है कि काश हम ये कर पाते हैं, ये अधूरा रह गया। बात समझ में आई? हाँ सर। तो इसका लबे-लुबाब ये है कि इंसान को चाहिए कि वो कनात पसंद हो, यानी कि ज़रूरियात के तहत बिला वजह की ख्वाहिशात ना पाले। जब आप बिला वजह की ख्वाहिशात पालेंगे तो
बेचैनी आपके पास आएगी। ज़रूरियात के तहत ही ख्वाहिशात को रखिए। मतलब वो सिंघम का डायलॉग है ना कि मेरी ज़रूरियात कम है इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है। तो ज़रूरियात अगर कम होंगी तो ज़मीर में दम होगा, यानी कि खुश रहेंगे, है ना, बिकने वाले इंसान नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मिर्ज़ा गालिब ने यही दिखाया है। अदब की खुसूसियात ये होती है कि आपको डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा कि आप ख्वाहिशात को मत पालिए, ये ख़राब है। वो आपको इशारों में बता देगा, पैगाम निकालना आपका काम है कि उसमें पैगाम क्या है। तो ये बात वाज़ेह हो गई, ये शेर समझ में आ गया। जी सर। अब देखिए मिर्ज़ा गालिब इतने बड़े शायर। एक डाउट था जी सर, हमारी किताब में अरमान है और आपका स्क्रीन में अरमान है, तो एक्चुअल में क्या है, अरमान है कि अरमान? अरमान होना चाहिए, वो नून तो नहीं गिरना चाहिए, अरमान ही मैंने देखा है। ठीक है, एक बार देख लेंगे हम, ठीक है, कंफर्म कर देंगे। ठीक है। हाँ, ये नून और नून गुन्ना का जो खेल है ना वो वज़न की वजह से है, देख लेंगे हम। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अब देखिए मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। जैसे क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली है ना, बहुत से बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन विराट कोहली क्या है कि वो ग्लोबल एक आइकॉन है। बहुत से शायर गुजरे हैं उर्दू में भी, लेकिन मिर्ज़ा गालिब क्या है, ग्लोबल आइकॉन है, एक ऐसा शायर जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन आपको पता है कि उनकी ज़िंदगी में भी बहुत से दुख थे। वो भी मरते मरते भी ये सोचते रहे कि काश ये हो जाता। उनके एक के बाद दीगरे 7 बच्चे हुए और 7 के 7 मर गए। आप बताइए, उनकी ख्वाहिश रह गई काश मेरा एक बच्चा होता जो कांधा दे सकता, लेकिन नहीं दे पाया। बात समझ में आ रही है? तो हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है। तो बहरहाल जो भी हो, इंसान को सब्र करके और कनात पसंद होके आगे निकलना चाहिए। चलिए, ये शेर समझ में आ गया। तो अब आपको जैसे ज़रा नसीहत की गई, तो अब ज़रा फिर दूसरे अंदाज में दूसरे मौजू की तरफ ले जाया जाए कि डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। अब देखिए, आप लफ्ज़ों को तोड़िए कि डरे क्यों मेरा कातिल। देखिए आप लोगों को, चूँकि अब आप लोग 12 में आ चुके हैं और आज का बच्चा सब जो है वो बहुत ज़हीन भी है, तो आप लोग समझेंगे कि अदब में ना चीज़ों को अलामतों में समझाया जाता है, इशारों में समझाया जाता है। और मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि अदब की दुनिया एक ज़रा अलग दुनिया है, ठीक है। अदब में, ख़ास तौर से उर्दू अदब में जो माशूक़ का तस्वुर है ना, वो ऐसा है जैसे माशूक़ के अंदर में तगाफुल का होना लाजमी है। उसका नज़रअंदाज करने का हुनर, उसके अंदर में नज़रअंदाज करने का हुनर होना चाहिए। वो ज़रा जालिम हो, वो आप पे जुल्म ढाए, सितम करे, वो आपको इग्नोर करे, वो ज़रा अदा दिखाए, नाज व नखरा दिखाए, ठीक है। मतलब आपको सताना उसका जो है उनकी खासियत होनी चाहिए। ये अदब में माशूक़ का तस्वुर है। क्योंकि अगर जब आप आगे जाएंगे तो फिर और भी जाएंगे कि आप इश्क़ हकीकी, इश्क़ मजाजी वगैरह वगैरह इस तरह से। बहरहाल यहाँ पे जो कातिल है वो माशूक़ के लिए इशारातन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, कातिल। कातिल कौन है? जो आप पे जुल्म करे, कातिल करने वाला कातिल है। तो डरे क्यों मेरा कातिल, तो यहाँ पे कातिल असल में है कौन? माशूक़ ही है ना। माशूक़ ही ऐसा वो है जो शायर को मारना चाहता है। अगर कोई जुल्म ढा रहा है, सता रहा है, तो मारना ही चाहता है। तो यहाँ पे कातिल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? माशूक़ के लिए, ठीक है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि डरे क्यों मेरा कातिल, यानी मेरा महबूब, मेरा माशूक़ क्यों डरे, ठीक है। क्यों डरे, किस चीज़ के लिए, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। यानी कि मेरे महबूब को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी गर्दन पर कुछ नहीं रहेगा। गर्दन पर रहने से मुराद ये है कि अगर आपने कत्ल किया है तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, यानी गर्दन पे तलवार रहेगी। तो शायर कह रहा है, यानी मिर्ज़ा गालिब कह रहा है कि मेरे कत्ल का इल्ज़ाम मेरे माशूक़ पर नहीं आएगा, इसलिए उसको डरना नहीं चाहिए, उसकी गर्दन पर कुछ नहीं रहेगा।
क्यों? क्योंकि अगला मिसरा देखिए, वो खून यानी कि वो खून यानी मिर्ज़ा गालिब का खून जो चश्मे तर से, चश्मे तर, चश्म के मानी आँख और तर के मानी भीगा यानी भीगी हुई आँख, यानी कि वो आँख जिसमें आंसू हो। तो क्या कह रहे हैं कि वो खून जो चश्मे तर से यानी ऐसा खून जो भीगी हुई आँख से निकले, उम्र भर यूं दम बदम निकले। दम बदम यानी कि निकलता रहे मुसलसल हर पल, ठीक है। तो अब मिसरे को देखिए कि गालिब कह रहा है कि मेरा माशूक जो मेरे खून के इल्ज़ाम से डर रहा है कि अगर शायर मर जाए यानी मेरा आशिक अगर मर जाए तो उसके मरने का इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा और मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो मेरे महबूब को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे महबूब ने मुझे नहीं मारा। अगर मैं मर रहा हूँ, अगर मेरा कत्ल हो रहा है तो उसकी वजह मैं खुद हूँ। अब इसकी वजह क्या है, इसको आपको अंदर से जाना होगा, ज़रा पर्दे के पीछे। कि शायर आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि खून का आंसू रो रहा है, वो सुना है आप लोगों ने? यस सर। कहते हुए सुना होगा कि हाँ सर। हाँ कि खून का आंसू, या आप देखेंगे फिल्मों में या इमेजेस में कि आंखों से खून निकल रहा है, ठीक है। यानी जब आंसू ख़त्म हो जाए, गम की शिद्दत इतनी बढ़ जाए कि आंसू ख़त्म हो जाए और फिर आंखों से खून आने लगे। और साइंस के मुताबिक हमारे बदन में खून का होना ज़रूरी है, अगर खून निकल जाए तो फिर हम मर जाएंगे। तो शायर यहाँ पे साइंस और अदब दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब क्या कि मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दर्द हैं जो मैं अपने अंदर दबा कर रखा हुआ हूँ, और उस दर्द की शिद्दत की वजह से अब चूँकि आंसू नहीं है तो खून बाहर आ रहा है, और ये जो खून मुसलसल निकल रहा है तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि शायर मर जाएगा। तो महबूब ये ना सोचे कि उनके सितम की वजह से आशिक मरा है। आशिक के अंदर कुछ और भी दर्द है पिन्हा, जिसकी शिद्दत से आंखों से खून बाहर आ रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि तमाम खून खत्म हो जाएगा और आशिक मर जाएगा। लिहाजा माशूक को डरने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जान बच जाएगी। बात समझ में आ रही है? जी सर। अब यहाँ पे जो दिखाने की चीज़ है, गालिब जो चीज़ दिखाना चाह रहा है, ये एक बिल्कुल अदबी शेर है। इसमें दो तीन चीज़ें दिखा रहा है कि एक तो जो माशूक होता है वो सितम करने वाला होता है, और जब मर जाता है उसका आशिक तब उसको दुख होता है, जा मर गया, अब रोने से क्या फ़ायदा। इसीलिए एक मुहावरा है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जब चिड़िया खा करके दाना उड़ जाए उसके बाद पछताए कुछ नहीं होगा ना। गालिब ने एक शेर कहा है कि उसने जफा से कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना, कि मेरे माशूक ने मुझे मार देने के बाद जो है सितम करने से तौबा कर लिया कि ठीक है अब से हम तौबा नहीं करेंगे, अब वो कत्ल करने पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, तो इसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है क्या, वो इंसान आ सकता है क्या। तो उस तरफ एक इशारा है कि महबूब जो है सितम तो ढाता है लेकिन कत्ल करने के बाद जो है उसको एहसास होता है इसका कोई फ़ायदा नहीं। एक तो उस तरफ इशारा कर रहा है, और दूसरा ये दिखा रहा है कि अदब में ना नॉर्मली माशूक को ही मुजरिम ठहराया जाता था, लेकिन गालिब यहाँ पे मुजरिम जो है अपने माशूक को नहीं ठहरा रहा है। एक तो अदबी रवैये को जाहिर कर रहा है, इसलिए माशूक को डरना नहीं चाहिए बता रहा है कि अगर हम मर गए तो माशूक डर जाएगा। यहाँ पे ये वाज़े कर रहा है कि माशूक की वजह से हम नहीं मरेंगे, अपनी ज़ाती दर्द की वजह से मरेंगे, ठीक है। तो ये एक अदबी शेर है, ये 12वीं जमात के बच्चों के लिए तो नहीं है, ये अपर लेवल के लिए है। बस आपको इतना समझ जाना चाहिए जिस तरह हम समझाएं। बात वाज़े हुई यहाँ पे कि मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं कि मेरा अगर कत्ल होता है यानी अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे मरने की वजह होगी मेरी ज़ाती तकलीफ़ें, इसका इल्ज़ाम मेरे माशूक पर नहीं जाना चाहिए, लिहाजा मेरे माशूक को डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब अगला शेर। ये शेर देखिए कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और आप फेसबुक वगैरह पे एक शेर देखे होंगे कि लिखा जाता है इसी के जवाब में कि वो गालिब थे
कि बेआबरू होकर निकल आए, बहुत गालियां देकर तेरे कूचे से हम निकले। ठीक है, तो देखिए आज का आशिक कैसा है कि गाली दे के निकल रहा है, और गालिब क्या है, रुसवा होकर के निकल रहा है। फर्क है ना। ये वो फेसबुक पे ऐसे लोग लिखते हैं कि वो गालिब थे कि बेआबरू होकर निकल आए, बहुत गालियां देकर तेरे कूचे से हम निकले। ये अदबी शेर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे गालिब क्या दिखाना चाह रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि निकलना खुल्द से आदम। आदम कौन है यहाँ पे? आदम से मुराद कौन है? सर वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हमारे बाप। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, और आप तमाम तकरीबन ये जानते होंगे कि आदम अलैहिस्सलाम और खुल्द का क्या मामला है ना? खुल्द यानी जन्नत। ठीक है, तो और जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को क्यों निकाला गया था, ये तमाम वाक़या जो है मजहबी वाक़या है। तो इस शेर में जो है तलमी का शेर है, यानी कि एक तारीख़ी वाक़या को यहाँ पे पेश किया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम ने नाफरमानी की, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया। यही बात है ना? हम लोग ये सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो गालिब भी यही कह रहे हैं कि मैं आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकाले जाने का तो वाक़या सुनते आया था, लेकिन अच्छा, आप यहाँ पे लेकिन से इससे पहले देखिए, अगर किसी को किसी के घर से निकाल दिया जाए तो ये क्या इज्जत की बात हुई? नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसको अवार्ड दिया जा रहा है कि बहुत खुशी की बात है, फख्र की बात है। निकाले जाने का मतलब होता है जिल्लत, रुसवाई, है ना? तो हाँ, ये वाक्य असल में नाफरमानी के बाइस जिल्लत का मामला है। तो ये सुनते आया है, लेकिन अब क्या है देखिए, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब कह रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया, वो जितने बेआबरू हुए होंगे, जितने रुसवा हुए होंगे, उससे ज़्यादा हम बेआबरू होकर तेरी गली से, कूचे मन ने गली, तेरी गली से हम निकले। अब मुशाबिहत दे करके अपने आप को दिखा रहा है कि जो वाक़या हम सुनते आए थे, उसकी ज़लालत का जो हमको अंदाज़ा था, उससे ज़्यादा आज हम महसूस कर रहे हैं, तुम्हारी गली से बेआबरू होकर निकलते वक्त महसूस किए। अब बेआबरू की वजह क्या रही होगी, ज़रा बताइए, वो क्यों बेआबरू होकर निकल आए? क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या किए होंगे मिर्ज़ा गालिब साहब, यानी शायर हमारे, जो बेआबरू होकर उनको गली से आना पड़ा? सर वो जैसा मिर्जा गालिब अपनी मासूका से मिलने गए होंगे और उनकी मासूका उनसे मिलने नहीं आए होंगे, और इसीलिए अब उनको अब मजबूरन बेइज्जत होकर वहां से आना हुआ। चलिए, बहुत खूब, बहुत करीब है आप। कोई और, किसी और के और जहन में कुछ आता हो? सर हो सकता है कि जब मिर्जा गालिब अपनी माशूका से मिलने गए होंगे तो उनकी माशूका किसी और के साथ होगी। ये भी हो सकता है। और क्या लग रहा है आप लोगों को, बताइए, जहन खोलिए, समझदार हैं आप लोग भी। तो दरअसल सर फैमिली पर सर उनकी मासूका शायद ये शायर को बुला के उनको फिर वहाँ सबके सामने जलील कर किए होंगे। अच्छा, मिर्जा गालिब शराब पीते थे सर, और जब वो शराब खाने में गए होंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो शायद उन्हें निकाल दिया होगा। इस वजह से कहते होंगे कि बहुत बेआबरू करते हैं। मैं बोलूं? ठीक है मखदूम, आपका भी ठीक है। इस शेर में शायर ने जुल्म के खिलाफ बेखौफी और अपने मजलूमात ऐसे कुछ नहीं, आप अपने जहन से बोलिए जो समझ में आ रहा है। चलिए खैर, यही बस। चलिए, बहुत आप अगर देखेंगे तो वजह तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए शेर की, बोलिए। कहना है किसी को कुछ? चलिए ठीक है,
मैं आपको बताऊं कि शेर की ना क्या खूबी होती है कि हर कोई अपने हिसाब से उसको खोल सकता है, ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हतमी तौर पर यही है, ठीक है ना। एक तो माना करीब होता है, एक माना बईद होता है, और जो जिस तरह चाहे, हाँ ये हो कि लफ्ज़ों के हिसाब से खोलना होगा उसको, लफ्ज़ों की मानवी परतें खोलनी होंगी उनको, तब जाकर के वो अपने हिसाब से मफ़हूम निकाल सकता है। अब देखिए नासिर काज़मी का एक शेर है गालिबन इस तरह से कि बहुत शौक था तेरी गली की, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले हम, इस तरह से कुछ, कि गली में जाने का शौक़ था तो उसकी गली में गए तो लोगों ने मिलते हुए देख लिया और मार मार के जो है सर फोड़ दिया, ठीक है, लहू में नहा करके निकला वो। बहरहाल देखिए इस अदब में जो मोहब्बत का तस्वर है ना, तो आशिक, चूँकि मैंने माशूक का बता दिया, और आशिक का क्या है कि आशिक बेनियाज होता है, ठीक है। वो माशूक के लिए हर कुछ करने को तैयार रहता है, लेकिन राज़ी बरज़ा, खुशी खुशी, झेलता नहीं है। झेलना और जीना दो अलग अलग चीज़ है। किसी चीज़ को जब आप झेलेंगे तो उसके साथ तो रहेंगे, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना कि दिखाया जाता है कि बीवी जो है मर्दों पे बहुत जुल्म करती है और वो डर डर के रह रहा है, इसको कहते हैं झेलना। एक होता है जीना, कि दोनों बहुत साथ में बहुत खुशहाल है, उसको कहते हैं जीना। तो झेलना और जीना में फ़र्क है। आशिक जो है ना, माशूक की तरफ से मिलने वाले तमाम सितम को, तमाम दुख और तकलीफ़ों को बहुत खुशी खुशी जो है जीता है। जब तक उनको कोई दुख ना मिले माशूक की तरफ से, उसको मज़ा नहीं आता है। अदब में आशिक का तस्वुर ऐसा है, वो बस माशूक के एक सितम को देखने, सॉरी एक झलक को देखने के लिए दोपहर की कड़ी धूप में खड़े होकर के खिड़की के सामने दिन गुजार सकता है, घंटों गुजार सकता है, और उसको मज़ा आता है। एक खामखा हैदराबादी हैं, उनका एक शेर है कि मत पूछ तेरे आने की लज्जत, मत पूछ तेरे इंतज़ार की लज्जत मुझसे, तू आ गया तो मुझको नागवार गुजरेगा। यानी कि मैं जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ इसमें इतना मज़ा आ रहा है कि अगर तुम, ऐसा लग रहा है कि तुम अगर आ गए मेरे सामने तो मुझे फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा, मूड ख़राब हो जाएगा। अब बताइए, इंतज़ार करने में भी किसी को मज़ा आता है क्या? तो तस्वुर ये है कि आशिक जो है ना, माशूक के लिए सब कुछ करता है, राज़ी बरज़ा रहता है हर गम में, चाहे वो रक़ीब के साथ। अदब में तो रक़ीब का तस्वुर इसीलिए है ना कि माशूक जो है वो और भी दो चार के साथ में रहेगा, ठीक है, और आशिक जो है उसको देख करके रक़ीब से बहुत हद तक जलता भी है, लेकिन उसको समझाता भी है, और उसके साथ भी वो खुश रहता है ना। तो यहाँ पे जो है आशिक हर चीज़ में खुश है। यहाँ पे आबरू होने की वजह ये है कि वो गली में रोज़ जाता है और ये इस उम्मीद पे जाता है कि वो खिड़की खोल करके वो आ जाए, लेकिन माशूक इस कद्र बेरहम है कि कभी खिड़की का पल्ला नहीं खोलता है, और जिसकी वजह से उसको हर दिन शाम के वक्त में जब वो वापस आता है तो उनको ये महसूस होता है कि आज फिर हम जो है रुसवा हो गए। किसकी नज़र में? खुद की नज़र में। लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता, वो मुसलसल जा रहा है और मुसलसल ये बेआबरू होकर के निकल जाता है। ये बात अगर माशूक सुन ले तब जाके माशूक पर कुछ असर हो। असल में अदब में आशिक के दिल पे जो बीतता है वो बात माशूक तक पहुंच ही नहीं पाता, और माशूक तक मिर्ज़ा गालिब ने ही एक बार ये दिखाने की भी कोशिश की कि माशूक तक बात तो पहुंची, लेकिन माशूक तक अगर ये बात पहुंच जाए तो उसके बाद असर है, उसके बाद जो है अंजाम क्या होगा उसको दिखाया था एक शेर में मिर्ज़ा गालिब ने कि जाने क्या कुछ लिखा था बेखुदी में, इसकी नामाबर की लाश आई है जवाब में, इस तरह से कि पता नहीं ख़त में उन्होंने क्या लिख दिया था कि जवाब में नामाबर यानी जो ख़त लेके गया पोस्टमैन, उसकी लाश आई है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कुल्ली तौर पे बस एक लतीफ़ अंदाज को दिखाया गया है कि गालिब कहते हैं कि नाफरमानी करके आदम अलैहिस्सलाम निकले थे जन्नत से, ये वाक़या हम सुनते आए हैं, लेकिन यहाँ पे तो फरमानी करते हुए भी जो है
हमको बेआबरू होना पड़ता है, तेरी कूचे से बेआबरू होकर निकलना पड़ता है। ठीक है, बात वाज़ेह हो गई। हाँ सर। असल में यहाँ पे आप एक जुमले में लेना चाहें तो कोशिशें नातमाम करते रहिए, ठीक है, चाहे आपके हाथ में आए या ना आए कोई चीज़। अब यहाँ पे फिर एक रोमांटिक शेर है कि भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। भरम किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? भरम जब हम लोग सर मतलब से पर्दा उठ जाना, जब हम लोग किसी ख्याल में रहते हैं, ठीक है, और उस ख्याल को हम लोग सच मान लेते हैं, बात समझ में आ रही है, उसको भरम कहते हैं, है ना। तो भरम खुल जाए माने जो बात आप सोच रहे हैं ना वो बात आपके सामने में सच्चा, उसकी सच्चाई साबित हो जाए। जालिम तेरे कामत की दराजी का, यहाँ पे जालिम से मुराद कौन है जरा बताएं अब आप लोग। सर महबूब। महबूब, सर महबूबा। हाँ, कामत से मुराद है, कामत से मुराद। अच्छा मैं आप लोगों को एक लफ्ज़ बता दूं कि माशूका जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। असल में जब आप तशरीह कर रहे हैं ना तो माशूका लिखेंगे ना तो क्या होगा पता है आपको, वो माना खास हो जाएगा। आपको मफहूम को खास नहीं करना है। अदब में आशिक और माशूक का तस्वर है। आशिक यानी जो इश्क करे, माशूक यानी जिस पर इश्क हो। अब आशिक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। माशूक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो माशूका जब करते हैं वैसे माशूक, हाँ, जिन्स बनाने के लिए माशूका का इस्तेमाल करते हैं। तो जब इस तरह के इस्तेमाल हो तो आप माशूक बोलें, और माशूक को मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे माशूक से, जालिम से मुराद है माशूक। तेरे कामत की, कामत कहते हैं एक तो जिस्म को कामत कहते हैं, कद को, और जिस्म की लंबाई को भी कामत कहते हैं। तो यहाँ पे कामत से मुराद क्या है? जिस्म, ठीक है, और दराजी से मुराद है लंबाई, ठीक है। तो क्या है आप देखिए कि भरम खुल जाए जालिम तेरे, यानी कि ऐ मेरे महबूब तेरा ये भरम खुल जाए। किस चीज़ का भरम? जिस्म की लंबाई का, ठीक है, कामत की दराजी का ये जो भरम है महबूब के अंदर में ये खुल जाए। अब यहाँ पे माइक ऑफ कर लीजिए। अगर इस तुर्रा किसे कहते हैं ये समझिए। यहाँ पे तुर्रा के मानी है, ख़ास तौर से लड़कियाँ इस चीज़ को समझेंगी कि लड़कियाँ जब अपने बाल को जमा करके बांध करके ऊपर में, जिसको हम लोग खोपा बोलते हैं शायद आम जबान में, ठीक है, घुमा करके उसका क्लिप या फिर गार्डर से बांध करके रखती हैं। क्या बोलते हैं उसको? जूरा बोलते हैं, कहीं पे खोपा बोलते हैं, ठीक है। तो उसको तुर्रा कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? अगर इस तुर्राए पुर पेचो खम, पुर पेचो खम, पुर के मानी ज्यादा के मानों में है, ठीक है, भरा हुआ के माने में है। पेचो खम के मानी टेढ़ा बोकला, ठीक है, कजी, मतलब ओल झोल से एकदम, मतलब अब बाल को जब हम लोग मोड़ते हैं तो कैसा रहता है? टेढ़ा बोकला ही रहता है ना, एकदम पूरा लेजदार होता है। तो कह रहा है कि अगर तुम्हारे तुर्रा की, यानी कि वो जो तुम बाल का जो खोपा बना करके रखी हुई हो, जिसकी वजह से क्या होता है आपको पता है? यहाँ पे देखिए शायर का जो मुशाहिदा है वो कितना उम्दा है कि मान लीजिए एक खातून है, वो अपने बालों की लंबाई को मोड़ करके, जोड़ करके वो एक जूड़ा बनाई है, और उसको मतलब जूड़ा की वजह से आप देखेंगे कि लंबाई ज़रा ज़्यादा लगती है। ऐसा है क्या? लगता है क्या ऐसा? बताएं, खास तौर से जो यहाँ पे लड़कियां वो बताएं कि जब आप जूड़ा बना लेते हैं तो आपको मतलब अगर उसके बाद नापा जाए तो लगता है ना थोड़ा हाइट बढ़ गया है? नहीं सर। हाँ, आप लोग नहीं बनाती हैं शायद। अच्छा, जब इसको YouTube में हम अपलोड करेंगे तो यहाँ पे फोटो डाल देंगे, ठीक है, आप लोग देख के समझ जाइएगा। तो गालिब कहते हैं यहाँ पे, असल में देखिए यहाँ पे मज़ा देखिए कि गालिब के अंदर में मज़ा कितना है।
वो सिर्फ दर्द का शायर नहीं है, वो सिर्फ दुख और नसीहत करने वाला शायर नहीं है, उसके अंदर में एक वो शोखी है, वो शरारतीपन है उसके अंदर में। अपने माशूक को छेड़ रहा है, यहाँ पे वो तंज मार रहा है, ताना दे रहा है, ठीक है, उसको पोक कर रहा है। क्या कि कह रहा है कि ऐ मेरे माशूक, तुम्हारा भ्रम उस दिन खुल जाएगा जिस दिन तुम्हारे माथे का ये जो जूरा है वो खुल जाएगा। यानी कि जिस दिन ये माथे का जूरा खुला, तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे जिस्म की लंबाई कितनी है। यानी कि लंबाई होने से हो सकता है कि उस वक्त में लंबाई होने की वजह से उसको घमंड होता है लोगों को। जो लंबा है उसको लंबाई पे घमंड, जो ज़रा साफ़ है उसको सफाई पे घमंड, जिसका कटिंग ज़रा अच्छा है उसको उस चीज़ पे घमंड। तो इसके माशूक को अपनी लंबाई पर घमंड है, तो गालिब कह रहा है कि ऐ मेरे माशूक, तेरा ये जो भरम है, जिस चीज़ पे तुम घमंड कर रहे हो, वो चीज़ उस दिन खुल जाएगा जिस दिन तुम्हारे माथे में जो जूरा है, जो खोपा है, ये जो तुर्रा है, उस दिन जिस दिन खुला, उस दिन तुमको पता चल जाएगा कि तुम इतने लंबे भी नहीं हो। छेड़ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है? सर एक क्वेश्चन बोलिए। सर एग्जाम में अगर इसका तशरीह करना है तो तुरा का जगह क्या लिखेंगे? हाँ, हम जूरा लिखे, तुरा ही लिखना है, जूरा लिखना है। वो उसके लिए लफ्ज हम जब अब तशरीह जब हम लिखवाएंगे तब, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, वो लफ्ज तो देना ही पड़ेगा ना। अब देखिए, एकदम बेहतरीन शेर आया है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। यहाँ काफिर कौन है? सर आशिक, सर आशिक। आशिक नहीं, माशूक। अच्छा बताइए, माशूक तो यहाँ कुछ कह ही नहीं पाता है ना, आप तो आशिक की बात सुन रहे हैं क्या? अदब में माशूक तो बेवफा है, वो कैसे कुछ बोल नहीं पाएगा। माशूक बन के कोई लिखता कहाँ है, सब तो आशिक बन के लिखता है ना। तो हमारे पास हमारे एक उस्ताद हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि आशिक तो अपनी दिल की बात कह देता है, लेकिन कभी वो माशूक की बात नहीं सुनता है कि वो क्या कहना चाहती है। या रकीब जो है बीच का आदमी, उसके दिल पे क्या गुजर रहा है, कभी उसकी बात भी सुन ले कोई। तो रकीब को तो मौका ही नहीं मिला है लिखने का, ऐसा तो बड़ा मज़ा लेके समझाते हैं। तो यहाँ पे भी आप याद रखिए, जहाँ पे भी कातिल है, सनम है, जालिम है, सितम करने वाला है, जो भी है वो सब माशूक के लिए, बुत है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए क्या है कि इस शेर में कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का। जो अगर मिसरे को तोड़ते हैं तो समझ में आ रहा है ना कि मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं है, आप जिए या मर जाएं। वाज़ेह है बात? हाँ सर। हाँ, यानी कि मोहब्बत में जीना भी और मोहब्बत के लिए मर जाना भी दोनों क्या है, बराबर है, कोई फर्क नहीं इसमें। उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। यानी कि अब मैंने जैसा कि ऊपर में बताया था कि माशूक सितम करने वाला होता है और आशिक उसको खुशी खुशी सहने वाला होता है। तो आशिक क्या बोल रहा है कि उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। यानी कि काफिर कौन है? काफिर के अगर लुग़वी माना देखेंगे आप तो लुग़वी माना निकलेगा इनकार करने वाला। और आशिक के अंदर, ये माशूक के अंदर में ये खूबी है, माशूक के अंदर में ये खूबी है। ये सर आपकी आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। जी सर, जी सर। कट रही है। अच्छा, शायद नेटवर्क का इशू होगा, मैं ज़रा हॉटस्पॉट बंद कर देता हूँ। ओ, हॉटस्पॉट तो बंद ही। अभी आवाज़ क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना, चलिए। ठीक है, ठीक तो है। माशूक के अंदर में ये इनबिल्ट खूबी है कि वो आशिक के तमाम खिदमात का इनकार करे। वो जानता है कि आशिक जो है वो मुझ पे मरता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहेगा कि तुम मुझे इग्नोर करते हो। यानी कि जान के अनजान बनना उनके अंदर में ये खूबी है। इसीलिए काफिर कहा गया कि वो तो इनकार ही करता है। लेकिन बात यह है कि टेढ़ा है लेकिन मेरा है। वो इनकार कर रहा है लेकिन उसी को देख करके जी रहे हैं हम, उसी को देख करके जीने में मज़ा आता है। तो अब देखिए यहाँ पे जीना और मरना से मुराद क्या है? अगर वो
जैसे काफिर है ना, अगर वो जिस दिन एतराफ़ कर ले अपने आशिक की मोहब्बत का, उस दिन आशिक जीने लगेगा असल मानों में। लेकिन चूंकि वो मोहब्बत कर रहा है आशिक तो जी रहा है, लेकिन चूंकि उसका माशूक इनकार कर रहा है इसलिए वो मर भी रहा है। जीना मरना दोनों उसके साथ है। तो इसीलिए कह रहा है कि माशूक इनकार करे या इकरार करे, दोनों बराबर है मोहब्बत में। यानी मोहब्बत आप अपनी तरफ से करते जाइए। फराज ने कहा ना कि उनका वो जाने उसे पासे वफा है कि नहीं। तुम तो फराज अपनी तरफ से निभाते जाते, कि बस तुम अपनी तरफ से करो। बात समझ में आ रही है कि सामने से क्या आपको मौसूल हो रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर मोहब्बत करते हैं किसी चीज़ से तो आप करते जाइए, आपका ही यही फ़र्ज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको IAS बनना है, अगर आप पहले अटेम्प्ट में नहीं बन पाए फिर भी आप पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। उधर से आपको क्या मिल रहा है वो मत देखिए। आप अगर नहीं बन पा रहे तब भी आप उस चीज़ से मोहब्बत करते रहिए, और जब बन जाए तब भी उससे मोहब्बत करते रहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब जैसे एक एग्जाम्पल दें, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देते हैं दुनिया से, कि मान लीजिए एक लड़का है जो एक लड़की से मोहब्बत कर रहा है और उसकी मोहब्बत का एतराफ़ नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ देना। यही आज के वक्त में यही एक ट्रेंड में है, उसको छोड़ दी क्योंकि वो सामने से मोहब्बत नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे उस चीज़ की बगावत है, यहाँ पे उस चीज़ को मना किया गया है। अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ से मोहब्बत, मान लीजिए वो लड़का जिस लड़की से मोहब्बत करता था अगर उसकी शादी हो जाए और शादी के बाद फिर मोहब्बत ना करे, तो ये भी यहाँ पे मना है। मिले ना मिले, दोनों सूरत में आपको जो आप जिससे मोहब्बत लगाए हैं, जिससे दिल लगाए हैं, वो कंटिन्यू रखना है आपको। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो यहाँ पे गालिब मोहब्बत के फ़लसफ़ा को समझा रहा है कि मोहब्बत में जीना और मरना दोनों एक बराबर है। जीते रहिए, ये मतलब मोहब्बत करते रहिए बस। अक्सर आप सुने होंगे आज के वक्त में कि अगर मान लीजिए कि लड़का अगर शादी कर ले तो लड़की जो है वो वहाँ से मूव ऑन कर लेती है, या लड़की कर ले तो लड़का मूव ऑन कर लेता है। इस पे मोहसिन नकवी का एक शेर है कि उसूल इश्क में तुम भी बेवफा हो मोहसिन, तुम मर क्यों नहीं गए जब वो बेवफा हो गया। ठीक है, तो मतलब जब आप अदब में आएंगे तो और मज़ा आएगा। लेकिन बुनियादी तौर पे जो फ़लसफ़ा है वो मैं समझा रहा हूँ। आगे जब आप आएंगे ग्रेजुएशन में तो और मज़ा आएगा आपको, जब इश्क की परतें खुलेंगी तब और मज़ा आएगा। जब आप गालिब से बढ़ करके, मीर से बढ़ करके इक़बाल के पास पहुँचेंगे और इक़बाल के इश्क को पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है, जब इक़बाल का वो मिसरा आपके सामने आ जाएगा कि इश्क अल्लाह का रसूल, तब मज़ा आ जाएगा। चलिए अब अगला शेर, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। कहाँ मैं खाने का, ये कहाँ से मुराद आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि मैं खाने का दरवाज़ा कहाँ है। मैं खाना यानी जहाँ पे शराब का अड्डा हो, जहाँ पे शराब बेची जाए, शराब पी जाए, उसको मैं खाना बोलते हैं। ठीक है, तो ये गालिब ये नहीं पूछ रहा है कि दरवाजे का मैं खाने का दरवाज़ा कहाँ है, ये नहीं पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि वाइज कहाँ है। वाइज कहते हैं जो वाज करे, जो नसीहत करे, जो पंदो नसीहत दे। ठीक है, जो आपको सही और गलत का फ़र्क बताए, जो आपको तकरीर करे। ठीक है, तो गालिब कह रहा है कि दरवाजे का मैं खाना कहाँ है और वाइज कहाँ है, ऐसा नहीं कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ किस तरह इस्तेमाल हुआ है, इस तरह से मान लीजिए कि आप लेकर के आ गए 99% 12 में और कोई आया 35%, आप दोनों मिल गए ग्रेजुएशन पे, और ये आप दोनों मिल गए उसके बाद, और आप दोनों में बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि आपको ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना है और वो 35 वाला भी कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड में लेना है। तब आप कहेंगे कि कहाँ 95 और कहाँ 35, किसका दाखिला होगा देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, ये कहाँ असल में आपको बता रहा है। ठीक है, कि मैं खाने का दरवाज़ा कहाँ है और गालिब का ये वाइस कहाँ है जानता है। ठीक, फ़र्क क्या है कि आप ज़रा सोचिए कि मैं खाने के दरवाजे पे वाइस जा सकता है क्या? वाइस
जो आपको बताए कि शराब पीना हराम है, जो आपको बताए कि शराब पीने से ये नुकसानात हो सकते हैं, जो आपको शराब से रोके, क्या वो खुद शराब खाने में जा सकता है पीने के लिए? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। नहीं। तो गालिब जो है ना ताजुब में है कि अरे मैं खाना कहाँ, वाइज कहाँ, लेकिन इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले कि जब हम तो शराबी हैं, हम तो हर वक्त शराब पीते हैं, और जब हम मैखाने से निकल रहे थे तो हम क्या देख रहे हैं कि वाइस दरवाजे पर खड़ा है, वो अंदर जा रहा है। तब जाके वो चौंक गया कि अरे गालिब, वाइस तो बता रहा था कि शराब ये बहुत ख़राब चीज़ है, मुज़िर है, गलीज़ चीज़ है, और आज वही नज़र आ गया। तब वो कहता है कि अल्लाह अल्लाह, कहाँ शराब और कहाँ वाइस, और दोनों को एक जगह हम देख रहे हैं। हैरत में है ये। मतलब यहाँ पे गालिब मुनाफिकत को जाहिर कर रहा है। मुनाफिकत क्या है कि ज़ाहिरी कुछ और बातिनी कुछ। हम अगर आपको कह रहे हैं कि शराब पीना गलत है और चुपके से रात में हम खुद शराब पी रहे हैं, इसी को कहते हैं मुनाफिकत। आज उम्मत मुस्लिमा इसी चीज़ में डूबी हुई है। हम जो है मुनाफिकत में इस तरह गर्क हो गए कि हमको खुद नहीं पता चलता है कि हम मुनाफिक हैं। आज हम लोग ऐसा हैं कि नमाज भी पढ़ते तो इसलिए ताकि मेरा दोस्त जो है वो हमसे मरूब हो जाए, वो ज़रा बोले कि है नहीं वो नमाजी है। इतने मुनाफिक हो चुके हैं, कुल्ली तौर पे नहीं लेकिन कसीर तादाद ऐसी है। तो इसी मुनाफिकत को मिर्ज़ा गालिब के दौर में भी ये मुनाफिकत थी। इसी को जाहिर करने के लिए इन्होंने ये शेर लिखा कि जो ज़ाहिरी तौर पर आपको सही दिख रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सही है, उसका बातिन क्या है आप नहीं जानते हैं। गालिब ने वाइस को शराब खाने पर नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने मुनाफिकत को देखा है, और मुनाफिकत को जाहिर करने के लिए उन्होंने इस शेर का इस्तेमाल किया, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, वाइस का। बात समझ में आ रही है? अब आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि आप लोग भी मुनाफिकत को समझ पाएंगे। आपको कहा जाएगा, समझाया जाएगा टीचर्स के ज़रिए, आपको मौलवियों के ज़रिए, आपको दीनी रहनुमाओं के ज़रिए, सियासी रहनुमाओं के ज़रिए। आप देखेंगे कि जो बात आप सुन रहे हैं वो बात उनकी ज़ाती ज़िंदगी में अमल में नहीं है। आप देखेंगे सियासी रहनुमा आपसे कुछ कहेगा, करेगा कुछ, मजहबी रहनुमा आपसे कहेगा कुछ, करेगा कुछ, टीचर्स आपके कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। असल में कसीर तादाद में अब के वक्त में ऐसे ही लोग वजूद में हैं, और गालिब इस चीज़ से वाकिफ़ थे। शायर दुनिया में ही सांस लेता है, वो जो देखता है उसको बस अपने अंदाज में बांधता है। तो बहुत उम्दा शेर है।